सवाल नंबर 1, सीने में जलन होने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, खाना खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है? सवाल नंबर 3, सीने की जलन को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं? सवाल नंबर 4, सीने में जलन होने पर घरेलू उपाय क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 5, सीने की जलन को तुरंत कम करने के लिए क्या पिए? सवाल नंबर 6, सीने में जलन होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? और सवाल नंबर 7, सीने में जलन हो तो कौन से फल खाना सही होता है? सवाल नंबर 1, सीने में जलन होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल अगर आपके सीने में जलन होती है तो इससे पहले आपको कई संकेत दिखाई देते हैं, जैसे नंबर 1, गले में इन्फेक्शन। शायद आप सोचेंगे कि पाचन तंत्र की समस्याओं का भला गले में खराश से क्या लेना देना। तो जवाब यह है कि यदि आपको सर्दी जुकाम जैसी कोई समस्या नहीं लेकिन गले में दर्द हो रहा है तो इसका कारण हार्टबर्न हो सकता है। नंबर 2, चक्कर आना। चक्कर आने का कारण आमतौर पर हम कमजोरी को मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। चक्कर आना भी हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स का एक कारण हो सकता है। नंबर 3, मुंह से राल का अधिक स्राव। मुंह में राल का बनना या स्रावित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि यह सामान्य रूप से बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मुंह में अचानक राल का स्राव बढ़ने लगे तो एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। इसके अलावा आमतौर पर खाना खाने के बाद या रात के समय छाती में जलन जैसा दर्द होता है। लेटने या झुकने से दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। सीने में जलन का दर्द छाती के निचले हिस्से तक रह सकता है या गले तक भी महसूस हो सकता है। अगर अर्म का प्रतिवाह कंठनली के पास होता है तो इससे खांसी या गला बैठने जैसी समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 2, सीने में जलन होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं? दरअसल वैसे तो खान पान में गड़बड़ी होने की वजह से सीने में जलन की समस्या होती है, लेकिन इसके अलावा और भी कारण हैं जो सीने में जलन या हार्टबर्न की वजह होते हैं। जैसे गलत खान पान की वजह से सीने में जलन की परेशानी हो सकती है, ख़ासतौर पर अगर आप काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी, टमाटर, अल्कोहल, चॉकलेट और फैट या मसालेदार खाने का सेवन करते हैं तो इस तरह की समस्या होना काफ़ी आम है। इसलिए कोशिश करें कि बार बार सीने में जलन की समस्या होने पर इस तरह के आहार से दूर रहें। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान का सेवन अधिक करते हैं तो आपको सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। दरअसल सिगरेट के धुएं का असर आपके सीने को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से सीने में जलन, दर्द और कंजेशन सा फील हो सकता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। इन बदलावों की वजह से शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसमें सीने में जलन होना शामिल है। गर्भावस्था में सीने में जलन की परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपका सही इलाज किया जा सके। इसके साथ ही तनाव और एंजाइटी के कारण भी सीने में जलन की परेशानी हो सकती है। दरअसल एंजाइटी या अधिक स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक का खतरा रहता है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसकी वजह से सीने में आपको तेज़ दर्द और जलन जैसा महसूस हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा हार्मोन में वृद्धि के कारण भी सीने में जलन की परेशानी हो सकती है, खासतौर पर अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन की वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो इस स्थिति में सीने में जलन की समस्या देखी जा सकती है। सवाल नंबर 3, सीने में जलन होने पर कौन सी बीमारियां होती हैं? दरअसल शायद आप यह जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि सीने में जलन की समस्या ज़्यादा दिनों तक रही तो बहुत सारी बीमारियों के होने की वजह भी बन जाती है। जैसे एसिडिटी और सीने में जलन को दूर करने के लिए आप कई दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन इससे आपको हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे अपनाएं। इसके अलावा लंबे समय तक एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या के कारण शरीर में पोषक तत्वों, विटामिनों और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसके अलावा इससे आयरन का स्तर भी कम हो जाता है, जिससे आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर गैस या एसिडिटी की समस्या के कारण खाना हजम नहीं होता और बहुत दिनों तक इसको नज़रअंदाज किया गया तो आपको ईसोफेगियल कैंसर और निमोनिया भी हो सकता है। समय पर इलाज न कराने के कारण शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फेफड़ों में इन्फेक्शन और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा सीने में जलन या भोजन निकलने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि पेट के कैंसर का संकेत हो सकता है। इसमें आपको अपच, वजन कम करना, ज़्यादा डकार आना, उल्टी आना और सीने में असहनीय जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 4, सीने की जलन को तुरंत कम करने के लिए क्या पीना चाहिए? दरअसल अगर आपके सीने में बार बार और लगातार जलन हो रही है तो आप कुछ चीज़ें पी के उसे शांत या कम कर सकते हैं। जैसे ठंडी छाछ हार्टबर्न के लिए उपयोगी है। हार्टबर्न से छुटकारा पाने के लिए भुने हुए जीरा पाउडर के साथ 1 गिलास ठंडी छाछ पीना फ़ायदेमंद हो सकता है। छाछ में लैक्टिक एसिड होता है जो पेट में एसिड बनने से रोकता है। लैक्टिक एसिड पेट की परत के ऊपर एक अन्य परत बनाकर जलन और एसिड रिफ्लक्स के लक्षण को कम करके पेट को शांत करती है।
छाछ को प्रोबायोटिक से भरपूर भी माना जाता है। प्रोबायोटिक्स एक अच्छी पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। प्रोबायोटिक उन बैक्टीरिया गैस बनने और सूजन को रोकता है जो अक्सर हार्टबर्न या सीने में जलन पैदा करता है। इसके अलावा नारियल पानी शरीर के पीएच को संतुलित करता है। यदि शरीर का पीएच अम्लता के स्तर में है तो यह उस स्तर को क्षत्रिय करने में मदद करता है। यह पेट में म्यूकस बनाने में भी मदद करता है जो पेट को अत्यधिक एसिड उत्पादन के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। चूँकि नारियल फाइबर से भरपूर होता है इसलिए यह पाचन को सुचारू बनाता है और अम्लता व हार्टबर्न को पुनः होने से रोकता है। सवाल नंबर 5, सीने में जलन होने पर घरेलू उपाय क्या करना चाहिए? दर्शक, कई बार सीने में जलन किसी भी समय अधिक खाने, अनहेल्दी चीज़ों के सेवन आदतों के कारण सीने में जलन की समस्या होने लगती है। कई बार बहुत ज़्यादा हैवी मसालेदार भोजन करने से भी सीने में जलन यानी हार्टबर्न की समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि इसके लिए आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ घरेलू नुस्खे से भी सीने में जलन की समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे सीने में जलन या फिर हार्टबर्न की परेशानी होने पर आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो हार्टबर्न की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। हार्टबर्न होने पर अपने मुंह में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा रख लें, इससे कुछ समय तक चबाएं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा सौंफ से भी सीने में जलन की परेशानी को कम किया जा सकता है। इसके लिए सौंफ का नियमित रूप से सेवन करें। इसके अलावा सौंफ की चाय या फिर दूध में मिक्स करके भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हार्टबर्न की शिकायत होने पर ठंडा दूध आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए दूध में शहद या फिर मैपल सिरप मिक्स कर ले। नियमित रूप से ठंडा दूध पीने से हार्टबर्न की परेशानी कम होगी। इसके साथ ही सीने में जलन की समस्या कम करने के लिए एलोवेरा जूस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे पेट फूलना, खट्टी डकार, अपच की परेशानी दूर होगी। इसके अलावा खाली पेट गुड़ का सेवन करने से आपको पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या में बहुत फ़ायदा मिलता है। खाना खाने के बाद पेट में जलन होने पर एक टुकड़ा गुड़ का सेवन करने से फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए खाने के बाद गुड़ को मुंह में रखकर कुछ देर तक चूसते रहे। इसके साथ ही खाना खाने के बाद पेट में जलन की समस्या दूर करने के लिए एलोवेरा जूस का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा जूस पीने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और कई फ़ायदे मिलते हैं। अपच और एसिडिटी की समस्या में सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस पीना फ़ायदेमंद माना जाता है। सवाल नंबर 6, खाना खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है? दरअसल खाना खाने के बाद पेट में जलन की समस्या के लिए कई कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में यह समस्या व्यस्त दिनचर्या और गलत समय पर भोजन करने की वजह से होती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन करते हैं उन्हें इस समस्या का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। पेट में जलन होने को एसिडिटी का लक्षण भी माना जाता है। अपच और पाचन तंत्र के कमज़ोर होने के कारण लोग इस समस्या से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सवाल नंबर 7, सीने में जलन हो तो कौन सा फल खाना सही होता है? दरअसल केले को खाली पेट खाने से सीने में जलन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इस सुपरफूड को इसकी उच्च पोटेशियम के कारण अल्कालाइन फूड के रूप में जाना जाता है। एक पका हुआ केला हार्टबर्न और इससे जुड़े अन्य लक्षणों को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि कुछ लोगों में केला हार्टबर्न का कारण भी बन सकता है, खासकर अगर केला अभी पका नहीं है। ऐसे में अच्छी तरह से पके हुए केले का सेवन करें। इसके अलावा सेब एसिड ब्लॉकिंग प्लांट फाइबर पेक्टिन से भरपूर होता है जो कि एक घुलनशील फाइबर है और आपके पेट में सूजन कम कर सकता है। यह आपके पेट को भरा हुआ रखने में मदद कर सकता है, जबकि सेब का छिलका पचाने में कठिन हो सकता है। सेब को आग में पकाने या पानी में उबालने से उसके कठोर बाहरी छिलके नरम हो जाते हैं, जिसे आसान तरीके से नाश्ते के समय लिया जा सकता है। इसे एक हेल्दी स्नैक्स, डेजर्ट या ब्रेकफास्ट के रूप में भी ले सकते हैं।